अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज की ये नन्ही मुन्नी सी वीडियो में हमने जानना क्या है, बोट की डीसी वायरिंग। भाई बहुत सारे दोस्त जो डीसी वायरिंग करते हैं, भाई उन्होंने बोला कि आपने भाई डीसी वायरिंग के बारे में तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं आपकी, हमने देखी भी हैं। लेकिन भाई अगर हमने बोर्ड में हम बोर्ड लगा रहे हैं भाई डीसी वायरिंग करते दौरान, ज़्यादा बात है बटन हमने ऑन ऑफ बटन के लिए करना है, पंखे लगाना है, तो भाई इसके अंदर कौन सी वायरिंग इस्तेमाल होगी ये भी आप बताएं। तो भाई वही बताने के लिए आज की इस छोटी सी वीडियो में आ गया हूँ, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो के जाने पड़ते हैं। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बताया हुआ है डीसी वायरिंग करने के बारे में कि भाई उसमें आपने कॉपर वाली वायर लगानी है और सोलर वाली वायर ही लगानी है, जो कि सोलर के लिए डीसी वायरिंग के लिए डिज़ाइन हुई है। बिजली वाली वायरिंग नहीं लगानी, ये अक्सर वीडियो में आपको कह चुका हूँ। लेकिन भाई बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज थे कि भाई आपने बताया हमने डीसी वायरिंग लगाई है, लेकिन भाई हमने इस बोर्ड के अंदर भी तो वायरिंग करनी है, बड़ा बोर्ड लगाया छोटा लगाया, तो भाई इसके अंदर हम कौन सी वायरिंग करें इसके बारे में भी बताएं। तो भाई इसके अंदर भी आपने डीसी वायरिंग ही करनी है। मैंने अक्सर कमेंट में भी बताया, मैंने सोचा आप दोस्तों को एक डिटेल से छोटी सी वीडियो बना के बता दूँ। आप बहुत सारे दोस्त कहते हैं भाई ये तो हम तार इसके अंदर जाती ही नहीं बटनों के अंदर, भाई आपने इसको मरोड़ना है, अभी हम डाल के भी दिखाएंगे छील कर। उसके बाद आपने इस बोर्ड के इस पॉइंटों के अंदर, हर बटन के अंदर जितने भी आपका बटन है बोर्ड के अंदर, उनके अंदर ये ही वायर डालनी है, ये बिजली वाली वायर नहीं डालनी, क्योंकि हम पीछे से डीसी वायर लाए हैं और मैंने आपको डीसी वायर के कानून भी बता चुका हूँ। भाई इसके हर चीज़ के लिए अलग अलग तार होती है, तो भाई बोर्ड में आके हम फिर बिजली वाली वायर लगा दें तो भाई डीसी वायर का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो अभी इसको मैं छीलूँगा और आपके सामने इस बटनों के अंदर डालूंगा और फिर आपको आगे बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी आपने बटनों के अंदर वायरिंग करनी है वो डीसी वायर ही हो, और ये आपने कौन सी करनी है 2 mm से 4 mm तक, इससे मोटी नहीं डालनी। और बहुत आसान तरीका है मैं आपको बता दूं, भाई अगर आपको ज़्यादा ही मुश्किल लग रही है, वैसे तो ये इजीली डल जाएगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ, और अगर नहीं डल रही उसके लिए भी मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जैसे मैंने ये इतनी वायर डालनी है, इतना इसको करके इसको प्लास के साथ आराम से दबा के इसको छील लेना है। ये देखें जी, ये तो बिल्कुल ईजीली आ जाएगी। ये देखें, अब ये अगर इस तरह डालने की कोशिश करेंगे ये तो नहीं डलेगी, लेकिन इसको आपने बिल्कुल पतली बना लेना है, गोल बना लेना है। देखिए जी, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल प्लास के साथ मरोड़ दिया है, गोल कर लिया है, और अब आपने इजीली इसके पॉइंट में ये आ जाएगी। ये देखें जी, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक बटन वाले पॉइंट में ये चली गई है, अब अगले बटन के पॉइंट में डालनी है। ये देखें बिल्कुल ईजीली आ रही है। और अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रही है तो आप जिस पॉइंट की भी वायरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर वाला पेज उतार लें, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल इजीली जाएगी। ये देखें, ये चारों पॉइंटों में इजीली चली गई है। ये देखें जी, अब इनके ऊपर से आपने पेच लगा देना है और अपनी डीसी वायरिंग जो है वो कर लेनी है। लेकिन बताने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई बोर्ड के अंदर भी आपने डीसी वायर ही यूज़ करनी है, ना कि ये बिजली वाली वायर। भाई इतना आखिर डीसी वायर ला रहे हैं, अलग अलग चीज़ के लिए ला रहे हैं, तो अगर बोर्ड में आके आपने ये चीज़ कर दी तो फिर डीसी वायरिंग का मकसद ही नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यही था, ताकि आप दोस्तों के साथ ये छोटे सा मशवरा जो है वो शेयर कर लिया जाए। डीसी वायरिंग इस तरीके से करनी है, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, भाई डीसी वायरिंग करते वक्त एहतियात ही ये करनी होती है कि हर चीज़ की अलग वायरिंग हो, तार कापर में हो, बैटरी को मतलब जिधर भी आप घर में डीसी वायरिंग कर रहे हैं, बैटरी जो है घर के मिड में हो पूरी, आप ताकि तार कम से कम इस्तेमाल हो और डिस्टेंस कम से कम हो, ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।